नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी हैदराबाद और दिल्ली के बीच खेला गया आईपीएल का 55वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 55वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई हैदराबाद के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम दिल्ली को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली की ओर से फाफ डू प्लेसिस और करुण नायर ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, हैदराबाद के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए आज के महामुकाबले में दिल्ली की शुरुआत काफी निराशाजनक रही। जी हां, और पहला ओवर लेकर आए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने पहले ही गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज करुण नायर को विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाते हुए पहले ही गेंद पर दिल्ली को इस मुकाबले का बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, करुण नायर आज हैदराबाद के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल पाए। ऐसे में जल्दी ही बड़ा झटका लग जाने के बाद अब फाफ डू प्लेसिस का साथ निभाने मैदान में उतरे अभिषेक पोरेल। बता दूं, विकेट गिर जाने के चलते पहले ओवर में दिल्ली की ओर से मात्र 3 ही रन देखने को मिले। ऐसे में दूसरा ओवर लेकर आए हैदराबाद की ओर से तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट और दोस्तों उनादकट ने भी काफी कसी हुई गेंदबाजी की और मैदान में मौजूद फाफ डू प्लेसिस और अभिषेक पोरेल को एक भी बड़ा शॉट जड़ने का मौका ही नहीं दिया, जिस कारण दूसरे ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाज दबाव महसूस करने लगे और दोस्तों इसी दबाव का फायदा उठाया एक बार फिर कप्तान पैट कमिंस ने, जिन्होंने तीसरे ओवर की पहले ही गेंद पर दिल्ली के दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज फाफ डू प्लेसिस को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए 3 ओवर के भीतर ही दिल्ली को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दे, फाफ डू प्लेसिस आज टीम के लिए मात्र 3 ही रन बना पाए। दोस्तों, पैट कमिंस की घातक गेंदबाजी ने आज दिल्ली के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को पहले 3 ओवर के भीतर ही अब पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में टीम को संवारने के इरादे से अब दिल्ली की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल, जिनसे अब दिल्ली का खेमा एक बड़ी पारी की उम्मीद लगाकर बैठा था, आपको बता दे खराब। शुरुआत के चलते आज पहले 3 ओवर में दिल्ली मात्र 11 ही रन अब तक स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। लेकिन अब पावर प्ले को देखते हुए दोनों ही बल्लेबाजों को यहां से दिल्ली के रनों की रफ्तार को तेज करना जरूरी हो चुका था, परंतु दोनों ही बल्लेबाज रनों की रफ्तार को तेज करें उससे पहले ही हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने एक बार फिर अपना जादू बिखेर दिया और लगातार अपने स्पेल का तीसरा ओवर और मुकाबले का 5वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस ने पहले ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक पोरेल को विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाते हुए 20 रन के भीतर ही दिल्ली को इस मुकाबले का तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, अभिषेक पोरेल 10 गेंद में मात्र 8 रन बना पाए। दोस्तों, हैदराबाद की तूफानी गेंदबाजी के सामने पावर प्ले में ही दिल्ली की टीम पूरी तरीके से बिखर चुकी थी, क्योंकि अभी तक 20 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे, जिसे देख सभी हैदराबाद के प्रशंसकों में खुशी की लहर थी। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के खेमे में टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। ऐसे में अब इस संकट की घड़ी में दिल्ली की ओर से मैदान में उतरे कप्तान अक्षर पटेल और आते ही सामने की ओर एक बेहतरीन शॉट जड़ते हुए उन्होंने चौका लगा दिया और अपने पारी का खाता खोला। ऐसे में दोस्तों, पावर प्ले का अंतिम ओवर बाकी था। पैट कमिंस ने दिल्ली पर और दबाव बनाने के इरादे से गेंदबाजी की कमान दी हर्षल पटेल के कंधों पर और दोस्तों आते ही हर्षल पटेल ने भी पैट कमिंस का यह फैसला सही साबित भी करके दिखाया। भले ही ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद केएल राहुल ने अपने क्लासिक अंदाज में हर्षल पटेल को एक जोरदार चौका जड़ा, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर हर्षल पटेल ने एक स्लोअर गेंद डाली, जिसे दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल समझ नहीं पाए और इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पैट कमिंस के हाथों कैच आउट होते हुए टीम को मझदार में छोड़ गए। आपको बता दें, अक्षर पटेल आज टीम के लिए इस संकट की घड़ी में मात्र 6 ही रन बना सके। दोस्तों, हैदराबाद की तेज रफ्तार से चल रही घातक गेंदबाजी के सामने दिल्ली की पूरी टीम अब दबाव में आ चुकी थी, क्योंकि एक के बाद एक 4 बड़े बल्लेबाज खराब शॉट खेलते हुए अब पवेलियन लौट चुके थे। पूरी तरीके से हैदराबाद की गेंदबाजी हावी थी। ऐसे में अब दिल्ली की ओर से मैदान में उतरे ट्रिस्टन स्टब्स, आपको बता दे, खराब शुरुआत के चलते आज पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक दिल्ली मात्र 26 ही रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों, भले ही हैदराबाद के खिलाफ पावर प्ले में दिल्ली के बल्लेबाज टीम को जैसी चाहिए वैसी शुरुआत दिलाने में आज सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन हैदराबाद जैसी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था
तो अब मैदान में मौजूद केएल राहुल और नए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स को अपने जिम्मेदारी को समझते हुए यहां से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना जरूरी था। लेकिन दोस्तों आज मानो जैसे दिल्ली के बल्लेबाजी को किसी की नजर से लग गई थी, क्योंकि पावर प्ले के बाद भी दिल्ली का विकेट गिरने का सिलसिला नहीं रुका और मैच का 7वां ओवर लेकर आए जयदेव उनादकट ने पहले ही गेंद पर दिल्ली को और एक बड़ा झटका दे दिया और इस बार हैदराबाद के घातक गेंदबाजों का शिकार बने दिल्ली के महत्वपूर्ण बल्लेबाज केएल राहुल। आपको बता दें, केएल राहुल ने बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ने का प्रयास किया, जिसमें वह गलती कर बैठे और विकेट की ईशान किशन को एक आसान सा कैच थमाते हुए दिल्ली के मुश्किलों को और बढ़ा गए। आपको बता दें, केएल राहुल 14 गेंद में मात्र 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दोस्तों मुकाबला तो 20 ओवर का था, लेकिन 8 ओवर में ही अब दिल्ली का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन का रास्ता नाप चुका था। रन तो धीमी गति से बनी रहे थे, लेकिन 5 बड़े बल्लेबाजों का गंवाने का दबाव भी अब दिल्ली पर था। ऐसे में अब 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे विपराज निगम। फिर यहां से मैदान में मौजूद ट्रिस्टन स्टब्स और विपराज निगम ने हैदराबाद की गेंदबाजों का सूझबूझ के साथ सामना किया और दिल्ली के डगमगाती पारी को धीमी गति से ही सही लेकिन आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों इसी बीच पहली बार मैच का 10वां ओवर दिल्ली के हित में जाता हुआ दिखाई दिया, जहां पर पहले ही गेंद पर विपराज निगम ने गेंदबाजी करने आए जीशान अंसारी के खिलाफ एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, तो वही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर पीछे की ओर एक शानदार चौका जड़ते हुए दिल्ली को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगला ओवर एक बार फिर काफी शांत रहा, जहां पर गेंदबाजी करने आए अभिषेक शर्मा ने काफी किफायती गेंदबाजी डाली और मैदान में मौजूद निगम और ट्रिस्टन स्टब्स एक भी बड़ा शॉट नहीं जड़ने दिया। और इसी बीच मैच के 13वें ओवर में इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच बड़ी तालमेल की कमी देखने को मिली, जहां पर 1 रन की जगह ट्रिस्टन स्टब्स ने 2 रन लेने चाहे और इसको देखते हुए अनिकेत वर्मा ने एक सटीक थ्रो किया और उनके साथ ही बल्लेबाज विपराज निगम को रन आउट करवाते हुए दिल्ली को पूरी तरीके से बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। आपको बता दें, विपराज निगम आज 17 गेंद में 18 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों पहले ही दिल्ली के बल्लेबाज खराब शॉट खेलते हुए अपने विकेट गंवाते जा रहे थे और इसी बीच ए रन आउट ने पूरी तरीके से दिल्ली को हतबल कर दिया था, क्योंकि परिस्थितियों को देखते हुए अब स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। ऐसे में अब हैदराबाद की गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में विस्फोटक बल्लेबाज आशुतोष शर्मा, जिनको अब यहां से एक चमत्कारी पारी खेलने की जरूरत थी। और ऐसी ही कुछ झलकियां मैच के 15वें ओवर में आशुतोष शर्मा के बल्ले से देखने को भी मिली, जिन्होंने गेंदबाजी करने आए जीशान अंसारी के इस ओवर में परखच्चे उड़ा दिए और लगातार 2 गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया और अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। लेकिन दोस्तों अब इस प्रकार के शॉट की दिल्ली को हर ओवर में जरूरत थी, क्योंकि अब दिल्ली के पास मात्र आखिरी 30 गेंदें बाकी थी। ऐसे में 16वां ओवर लेकर आए इस मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस, और दोस्तों यह ओवर भी पैट कमिंस ने काफी कसा हुआ डाला और 2 सेट बल्लेबाज आशुतोष शर्मा और ट्रिस्टन स्टब्स को इक्का दुक्का रन ही बटोरने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में अब 17वां ओवर लेकर आए हैदराबाद की ओर से बेहतरीन गेंदबाज हर्षल पटेल, जिन्होंने इस ओवर की पहली 4 गेंदें तो काफी बेहतरीन डाली और मात्र 2 ही रन दिए। लेकिन अंतिम 2 गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद आशुतोष शर्मा ने अपना असली रंग दिखा दिया और 5वीं और 6ठी गेंद पर 2 तेज तर्रार चौके लगा दिए। दोस्तों आशुतोष शर्मा अंतिम ओवरों में दिल्ली के लिए अब एक इम्पैक्टफुल पारी खेलते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से अभी भी ट्रिस्टन स्टब्स का बल्ला खामोश था। परंतु तभी अंततः मैच के 18वें ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गेंदबाजी करने आए ईशान मलिंगा के खिलाफ 2 बेहतरीन चौके लगाते हुए दिल्ली को 100 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों तेज रफ्तार से अंत के ओवरों में यह विस्फोटक बल्लेबाजी देख अब पहली बार दिल्ली के प्रशंसकों में खुशी नजर आ रही थी, क्योंकि इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर भी आशुतोष शर्मा ने हर्षल पटेल के गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों इस ओवर में हैरानी वाली बात यह रही कि पहली गेंद पर छक्का लगाने के बावजूद इस ओवर में दिल्ली मात्र 8 ही रन बना पाई। वही अंतिम ओवर भी काफी शांत रहा, जहां पर पहली 3 गेंद पर मलिंगा ने मात्र 3 ही रन दिए और चौथी गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे आशुतोष शर्मा को बाउंड्री पर अभिनव मनोहर के हाथों कैच आउट करवाते हुए दिल्ली को इस मुकाबले का 7वां झटका भी दे दिया। आपको बता दें आशुतोष शर्मा 26 गेंद में 41 रन की
बहुमूल्य पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब मात्र 2 गेंदें बची थी जहां पर मैदान में उतरे मिचेल स्टार्क और इस ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए जैसे तैसे दिल्ली के स्कोर को 130 रन के पार पहुंचा डाला और आज का यह महामुकाबला जीतने के लिए हैदराबाद के सामने 134 रनों का आसान सा लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में अगर बात की जाए गेंदबाजी की तो आज के महामुकाबले में हैदराबाद की ओर से सबसे अधिक 3 विकेट कप्तान पैट कमिंस ने झटके, तो वही बल्लेबाजी में दिल्ली की ओर से 41 रन की पारी आशुतोष शर्मा और ट्रिस्टन स्टब्स ने खेली। ऐसे में दोस्तों इसके बाद दिल्ली से मिले 134 रनों के लक्ष्य का पीछा करने हैदराबाद की ओर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों दिल्ली ने दिया हुआ लक्ष्य छोटा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर सूझबूझ के साथ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों दूसरी पारी की शुरुआत हो उससे पहले ही हैदराबाद में अचानक बारिश ने दस्तक दी और बारिश इतनी तेज थी कि इसके बाद काफी लंबे समय तक मुकाबला शुरू ही नहीं हुआ। लगने लगा मुकाबला अब सीधे रद्द हो जाएगा, लेकिन अचानक बारिश रुकी और करीबन 12 बजे इस महामुकाबले की शुरुआत एक बार फिर हुई। आपको बता दें बारिश के कारण खेल खराब होने के चलते अब ओवरों में कटौती देखने को मिली, जिस कारण मुकाबला 5-5 ओवरों का खेला गया और हैदराबाद को 50 रनों का लक्ष्य दिया गया। ऐसे में मुकाबला शुरू हुआ। पहला ओवर लेकर आए दिल्ली की ओर से स्पिनर गेंदबाज कप्तान अक्षर पटेल, जिन्होंने इस ओवर में पहली 2 गेंदें तो काफी बेहतरीन डाली और स्ट्राइक पर मौजूद ट्रेविस हेड को एक भी बड़ा शॉट नहीं जड़ने दिया। लेकिन तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने अपना निराला अंदाज अपनाया और गेंद को सीधा सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगली 2 गेंद पर एक बार फिर कोई भी रन नहीं देखने को मिला और अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल ने अपने बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर ट्रेविस हेड को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए हैदराबाद को इस छोटे से मुकाबले में एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें ट्रेविस हेड 6 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों हैदराबाद को 50 रनों का लक्ष्य मिला था और ऐसे में इस बड़े विकेट के चलते हैदराबाद अब दबाव में थी। ऐसे में अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे ईशान किशन फिर दूसरा ओवर दिल्ली की ओर से लेकर आए थे गेंदबाज मिचेल स्टार्क, और दोस्तों आते ही मिशेल स्टार्क की स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने पिटाई कर दी और पहले 2 गेंद पर 2 बेहतरीन चौके लगा दिए। लेकिन दोस्तों मिचेल स्टार्क को अभिषेक शर्मा का यह अंदाज पसंद नहीं आया और अगले ही गेंद पर मिचेल स्टार्क ने अभिषेक शर्मा को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए 2 ओवर के भीतर हैदराबाद को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें अभिषेक शर्मा 8 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों छोटे से लक्ष्य को देखते हुए दिल्ली की गेंदबाजी अब हैदराबाद पर हावी होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि 2 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में अब मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन, जिनसे अब बड़े शॉट की उम्मीद हैदराबाद के प्रशंसक लगाकर बैठे थे। लेकिन दोस्तों इस ओवर में मिचेल स्टार्क ने काफी सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की और बची हुई 3 गेंद पर हैदराबाद को एक भी रन नहीं बनाने दिया। इस कारण पहले 2 ओवर में अब तक हैदराबाद मात्र 14 ही रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। ऐसे में अब मात्र अंतिम 18 गेंद का खेल बाकी था और हैदराबाद को अभी भी जीत के लिए 34 रनों की जरूरत थी, जहां पर एक बार फिर गेंदबाजी पर आए दूसरा ओवर लेकर अक्षर पटेल। लेकिन दोस्तों इस बार गेंदबाजी करने का फैसला अक्षर पटेल का पूरी तरह गलत साबित हुआ, क्योंकि स्ट्राइक पर मौजूद नए बल्लेबाज ईशान किशन ने आते ही नीचे बैठकर पहले 2 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए 12 रन बटोर डाले, जिस कारण अब एक बार फिर पलड़ा हैदराबाद की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अगली 2 गेंदें अक्षर पटेल ने एक बार फिर काफी किफायती डाली और मात्र 1 ही रन दिया और अंतिम गेंद पर हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए हैदराबाद को इस मुकाबले का तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें इस महामुकाबले में हेनरिक क्लासेन अपना खाता भी नहीं खोल सके, जिस कारण मुकाबले में अब रोमांच काफी हद तक बढ़ गया। 12 गेंद पर अब 22 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी पर आए चमीरा और हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे नए बल्लेबाज अनिकेत वर्मा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिल्ली की ओर से चमीरा की काफी घातक गेंदबाजी हैदराबाद के खिलाफ मैदान में देखने को मिली, जिस कारण पहली 3 गेंद पर दोनों ही बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आए और मात्र 1 ही रन हैदराबाद की ओर से देखने को मिला।
लेकिन लक्ष्य को हासिल करना था तो बचे हुए गेंद में बड़ा शॉट जड़ना जरूरी था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ 5वीं गेंद पर देखने को मिला, जहां पर मैदान में उतरे अनिकेत वर्मा ने चमीरा का समाचार लिया और गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया और अंतिम गेंद पर भी एक शानदार चौका बटोर लिया, जिस कारण अब मुकाबला अंतिम ओवर में जा पहुंचा था। आखिरी 6 गेंद पर अब हैदराबाद को जीत के लिए 12 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी पर आए तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और आते ही उन्होंने दूसरी गेंद पर ईशान किशन को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए अहम मौके पर हैदराबाद को एक बड़ा झटका दे दिया, जिस कारण दोस्तों अब आखिरी 4 गेंद पर हैदराबाद को जीत के लिए 12 रनों की जरूरत थी। मैदान में उतरे कप्तान पैट कमिंस और आते ही पैट कमिंस ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ा और एक बार फिर मुकाबले में रोमांच बढ़ा दिया, क्योंकि अब 3 गेंद पर 6 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगली 2 गेंद पर हैदराबाद के बल्लेबाज मात्र 1 ही रन बना पाए, जिस कारण अब आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए थे, परंतु अंतिम गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद पैट कमिंस चौका ही लगा पाए और इसी के चलते अंततः दिल्ली में आज का यह रोमांचक मुकाबला 1 रन के अंतर से अपने नाम कर लिया। आपको बता दें, दिल्ली से मिली इस शर्मनाक हार के साथ अब हैदराबाद की इस साल प्लेऑफ में पहुंचने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। देखा जाए तो आज के महामुकाबले में दिल्ली की बल्लेबाजी काफी निराशाजनक रही थी। पहले ही गेंद से आज दिल्ली का हर कोई बल्लेबाज खराब शॉट खेलते हुए अपने विकेट गंवाते जा रहा था। भले ही इसके बाद बीच ओवरों में आशुतोष शर्मा और ट्रिस्टन स्टब्स ने शानदार पारी खेली और अंतिम ओवरों में बड़े शॉट जड़ते हुए दिल्ली को एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचाया, लेकिन यह लक्ष्य भी हैदराबाद जैसी टीम के सामने काफी छोटा था। लेकिन अच्छा हुआ कि मुकाबले में बारिश हुई और बारिश के कारण ओवरों में कटौती हुई और इसी का फायदा दिल्ली की गेंदबाजों ने काफी बेहतरीन तरीके से उठाया और लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद के बल्लेबाजों पर पहले ही गेंद से शिकंजा कसना शुरू कर दिया, जिस कारण इतना छोटा लक्ष्य होने के बावजूद हैदराबाद अंतिम गेंद तक उसे हासिल करने में सफल नहीं हो पाए और दिल्ली ने एक बार फिर अपने बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर इस महामुकाबले को अपने नाम कर लिया।